है कि सर्वे में किस तरह क्या करना है, अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से मामले चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 1 साल का समय दिया हुआ था फाइनल पब्लिश के लिए, ये समय दिया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन मैं बता दूं कि ये जमीन सर्वे का मामला फाइनल होते होते 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकता है। आपको बता दूं ये पूरे बिहार के जमीन का सर्वे करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कमेंट बॉक्स में इससे पहले बहुत सारे लोगों ने तरह तरह का सवाल किया। मैं इस टॉपिक पर 3-4 वीडियो हालांकि बना सारी चीज आपको समझा चुका हूँ, सारे बातें आपको बता चुका हूँ, फिर भी बहुत सारे नए नए सवाल उभर के आते हैं। एक व्यक्ति ने ये लिखा है कि मैं 5 भाई हूँ, 4 भाई जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, हिस्सा लेकर बैठे हुए हैं, मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं, मैं अपना हिस्सा का अपने नाम से सर्वे कैसे कराऊं? ये भी बात है। दूसरे व्यक्ति ने यह सवाल किया है कि मेरी बहन जो शादीशुदा है, अब इस दुनिया में नहीं है, क्या उसके नाम से भी सर्वे होगा? क्या उसका नाम भी वंशावली में देना जरूरत है? या फिर मेरे भांजा भांजे दावा कर सकता है कभी अभी सर्वे में? क्या वो रोक लगा सकता है? इस तरह के बहुत सारे सवाल है। ज्यादातर तो बेटियों के लेकर सवाल होते हैं, ज्यादातर कब्जे के लेकर सवाल है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल है। मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटी वीडियो आज बनाऊंगा। और इसमें भी आपको समस्या का समाधान नहीं हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके टॉपिक पर भी 2-4 दिन बाद वीडियो जरूर बना दूंगा। देखिए आपको बता दूं, जो व्यक्ति ने ये पूछा है कि मैं 5 भाई हूँ, 4 भाई जमीन का हिस्सा लेकर बैठे हुए, मेरा हिस्सा नहीं दे रहे, कब्जा करके बैठे हुए, मैं अपने नाम से अपने हिस्सा सर्वे कैसे करूं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वे इसीलिए तो हो रहा है, इसीलिए तो सर्वे हो रहा है। और जो बेईमान लोग हैं, जो अपने भाइयों का बेईमानी करके जमीन बैठे हुए हैं, जो चाचा अपने भतीजे का बेईमानी करके जमीन बैठा हुआ है, या फिर अपने पट्टीदार का जमीन बेईमानी करके बैठा हुआ है, खानदान की जमीन को बेईमानी करके बैठा हुआ है, वो लोग डर रहे हैं सर्वे से। रियल बात बता रहा हूँ, जो कब्जेधारी है, जो बेईमान लोग है, वो लोग सर्वे से डर रहे हैं। के लिए दे भी दिया है, सर्वे के लिए प्रोसेस में जा भी चुका है, अब ऑब्जेक्शन कीजिए वहां पर जाके कि मेरे भी हिस्सेदारी है और मेरा नाम नहीं दिया गया वंशावली में या फिर सर्वे में, मुझसे बेईमानी किया जा रहा है, वहीं पर उसको रद्द कर दिया जाएगा। जब तक वो मामला क्लियर नहीं करेगा, बंटवारा नहीं करेगा, एक नक्शा नहीं बनाएगा, आपका हिस्सा क्लियर नहीं करेगा, तब तक सर्वे होगा ही नहीं। तो ये आपके हित में है, आपके फायदे के लिए हो रहा है, तो आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि पहले जमीन बांट के मुझे दे दे, फिर जाकर उस जमीन को मैं अपने नाम से सर्वे कराऊं, ऐसा नहीं होता है। वो सर्वे हो रहा है, उनसे बात करिए। जो लोग कब्जा करके आपको 4 भाई 5 भाई जो लोग बैठे हुए हैं, खानदान के लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात कीजिए कि भाई मेरा हिस्सा दे दो और क्लियर करो, सर्वे कराना है। अगर नहीं करोगे तो सर्वे होने नहीं दूंगा, तुम अप्लाई करो, मैं ऑब्जेक्शन करूंगा। और ऑब्जेक्शन आप कर देंगे, 3 मौका दिया जा रहा है, तीनों बार ऑब्जेक्शन आप कर दिए, सर्वे होगा ही नहीं। और सर्वे नहीं हुआ तो उस जमीन को विवादित घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। हो सकता है घर में जरूर सर्वे कर दिया जाए, हो सकता है वो बिहार सरकार में सर्वे कर दिया जाए। नुकसान उन्हीं लोगों का है। तो वो सर्वे कराएंगे ही कराएंगे अपने नाम से, और कराएंगे तो आपका नाम भी आना उसमें जरूरी हो जाएगा। तो आप दावा करिए, ऑब्जेक्शन कीजिए। दूसरा बात यह है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि 4 भाई 5 भाई 6 भाई है, उसमें से एक भाई अपने हिस्सा को जमीन बेच चुके हैं, बिना क्लियर किए अपना हिस्सा लेकर बेच चुके हैं। जब उसको बंटवारा करके मिला हुआ नहीं, भाइयों में बात करके अपना बेच लिए हुए, वो भी अब दावा करने आ रहा है। तो ये गलत है, आप दावा नहीं कर सकते। आप अगर अपने हिस्सा का जमीन बेच चुके हैं, दादा परदादा के नाम से जमीन था, आपको मिल गया था, या फिर आप कहीं से भी जमीन मिल गया था, उस हिसाब से उतना या फिर उतना वैल्यू का आप बेच चुके हैं, तो इस सर्वे में अड़ंगा नहीं लगाए, जानबूझ के विवाद पैदा न करें। ऐसे कुछ लोग भी है जो लोग चाहते हैं कि मैं अपना हिस्सा भी बेच लिया हो और भाइयों से भी जमीन सर्वे के नाम पे अपना हिस्सा भी ले लूं, नहीं तो मैं उसमें अड़ंगा लगाऊं। तो ऐसे लोगों को भी कहना चाहूंगा कि जो 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई है, उसमें से अगर कोई भाई अपना हिस्सा बेच चुका है, तो बेचने वाले में उसका नाम भी होगा, तो आप उसका केवाला निकाल लीजिए, आप उसका नकल निकाल लीजिए, और जब सर्वे कराइए तो अपना नाम पूरा दीजिए, वहां पे ये लगा दीजिए कि अपना हिस्सा जमीन बेच चुका है। तो बाकी जो जमीन रहेगा उतना ही हिस्सा आपका भी बचा हुआ है बराबर का, तो आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत उसका निकल रहा है, उतना ही उसके नाम से सर्वे होगा। तो ये सारा प्रोसेस होगा। ये नहीं कि ऐसे ही किसी का जमीन कोई कब्जा कर लेगा, कोई सर्वे कर लेगा, कोई बेईमानी कर लेगा। ये जमीन सर्वे का जितना प्रोसेस आसान बताया गया है, वाकई में आसान है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आसान उसके लिए है कि अगर आप 2-4 भाई है, 5 भाई खानदान के लोग हैं, सभी में सहूलियत है, समझौता अच्छा है, बातचीत अच्छा है, मिल बैठ के करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान। आराम से बैठेंगे, पटपत्र 2 भरेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है लगाएंगे, सब अपना अपना हिस्सा क्लियर करके उसमें भर देंगे कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, आराम से सर्वे हो जाएगा। दिक्कत वहां होगी जहां थोड़ा भी बेईमानी होगा, वहां पे दिक्कत होगी, और थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो दिक्कत होती चली जाएगी। तो जिन लोगों का चाचा भाई बेईमानी करके बैठा हुआ है, आप बाहर में रह रहे हैं, आपका हिस्सा नहीं दे रहा था, उन लोगों के लिए मौका है, गांव जाइए। अगर बाहर में रह रहे हैं या फिर गांव में आप है, नहीं दे रहा था, दबंगाई कर रहा था उस टाइम में, अभी आपके पास मौका है, दावा ठोकिए, आप सर्वे होने मत दीजिए।
और जब तक आपका हिस्सा क्लियर नहीं करे आप सर्वे मत होने दीजिए, अरंगा डाल दीजिए। अधिकारी आते हैं, ऐसा नहीं कि आप दोबारा जब ऑब्जेक्शन करेंगे, वो अप्लाई करेगा सर्वे के लिए, आप जब ऑब्जेक्शन करेंगे तो होगा कि अधिकारी आते हैं वहाँ पे जमीन का मापी करने के लिए, वहाँ पे देखने के लिए, उसका मैप बनाने के लिए। वहाँ पे क्लियर करिए कि ये जमीन है, इसमें मेरी हिस्सेदारी है, आप देखिए मेरे पापा के नाम से, मेरे दादा के नाम से, परदादा के नाम से, जिसके नाम से भी है, इसमें मेरी भी हिस्सेदारी है, मुझे दे नहीं रहा, कब्जा करके बैठा हुआ है, वो क्लियर करा कर देगा। नहीं तो कह के जाएगा कि जब तक तुम इसको दोगे नहीं, जब तक ये जमीन की सर्वे नहीं होगी, और सर्वे नहीं होगी तो मुसीबत में वो भी पड़ेगा। आपको तो कोई दिक्कत नहीं, कब्जा करके ही बैठा हुआ है, दिक्कत उसको होगी, सबसे ज्यादा दिक्कत उसको हो। तो ये आपका मौका है। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि मेरे पास कागज नहीं है, ओरिजिनल कागज नहीं है, मेरा चाचा दबा के बैठा, मेरा चाचा का लड़का दबा के बैठा हुआ है, मेरे बड़े भाई दबा के बैठे हुए। भाई कागज से कुछ नहीं होता। ये आपको बता दूं कि अभी हर चीज ऑनलाइन है। ऑनलाइन ना भी था तो भी किसी भी पेपर का, चाहे खतियान है, चाहे केवाला है, चाहे रजिस्टर्ड डीड है, वो आराम से नकल निकल जाता है। आपके पास खसरा नंबर होना चाहिए, उससे आराम से निकल जाता। और आपको बता दूं कि ये भी आपको पता नहीं है, चलिए खाता नंबर, खसरा नंबर कुछ भी पता नहीं है आपको, तो भी आसान प्रोसेस है। क्या है करना, क्या है कि आपको अपने आसपास में तो अमीन होगा ही, जिसे लेखापाल करते हैं, जो जमीन का मापी करते हैं, हर भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो अमीन के पास जाएंगे, सरकारी जरूरत नहीं है, कोई भी प्राइवेट, कोई, अभी तो हर मोहल्ले में 2-4 अमीन होते हैं। अमीन के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि भाई साहब मेरे प्लॉट पे चलिए, वहां पे जाइएगा, बताइए ये मेरी जमीन है, इसका नंबर निकाल दो, आप नक्शा में देख लो। कोई अपडेट आती है तो हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो आप सभी को मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।